चैप्टर 3 लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री पुरुष अथवा शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक होने का बोध होता है लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक होने का बोध होता है उसे लिंग कहलाता है। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालिका, नर इत्यादि। दूसरा स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, माला। नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर। जिस शब्द से नपुंसक जाति का पता चलता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जिस शब्द से नपुंसक जाति का पता चलता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे आमरम, पुस्तकम। नंबर वचन। नंबर वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तुओं की संख्या का एक दो या दो से अधिक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से उसके बताई गई वस्तुओं की संख्या का एक दो या दो से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं।
पहला एक वचन सिंगुलर नंबर, एक वचन सिंगुलर नंबर, एक वचन पहला एक वचन सिंगुलर नंबर, एक वचन सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से जिसके संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नेत्रम वर्तिका सी इत्यादि। जैसे नेत्रम वर्तिका सी इत्यादि। द्विवचन डबल नंबर, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में दो होने का पता चलता है, उसे द्विवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में दो होने का पता चलता है, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे नेत्रे वर्तिके इत्यादि। नेत्रे वर्तिके इत्यादि। तीसरा बहुवचन प्लुरल नंबर। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में दो से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में दो से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नेत्राणि, जैसे नेत्राणि वर्तिका इत्यादि।
इत्यादि। इत्यादि। पुरुष, 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 पर्सन, पर्सन, पुरुष पर्सन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य जिसके विषय में चर्चा होती है का बोध होता है, उसे पुरुष जाति कहते हैं। शब्द के जिस रूप से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य का बोध होता है, उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, पहला प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन। वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कोई बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कोई बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे यम इनका ऐसा दूसरा। मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन। वाक्य में सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है। वाक्य में सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे त्वम बालका, तुम लड़का हो। त्वम बालिका, युवाम बालिके इत्यादि। युवाम बालिके इत्यादि। तीसरा उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन। वाक्य में कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। वाक्य में कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। वाक्य में कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष
कहलाता है। अहम अध्यापिका, अहम अध्यापिका, अहम अध्यापिका। आवाम महिले इत्यादि। आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो चुका है, इसे याद कर लीजिएगा और अगले वीडियो में आपका अगला चैप्टर